सुप्रभात बच्चों। वर्ग नवम के बच्चे ध्यान देंगे। दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद द्वारा रचित है वो यहाँ तक पढ़ाया जा चुका है। अब आगे देखें क्या है। यहाँ तक कि आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। यानी आहत और सम्मान यहाँ मार पीट के साथ साथ उसकी व्यथा, उसका दुख तो सह ही रहा था, और ऊपर से खाने को क्या मिलता है? सूखा भूसा। अब देखिए, नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दोनों बैल नाद जो खाना मिला था नाद में, उसकी तरफ देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। दूसरे दिन ही जो गया था वो दोनों बैलों को किस में जोता? हल में जोता। लेकिन दोनों बैल अरे हुए थे, दोनों बैल नाखुश थे। वो पाँव तक न उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। काबू के बाहर। देखिए, एक जब वो अरे हुए था दोनों बैल, एक भी पैर नहीं उठाया, तो गुस्से में आकर गया जो है हीरे के मुंह पर बहुत जोर से डंडा जमा दिया, बहुत जोर से मारा। इस घटना को देखकर मोती का गुस्सा जो है काबू से बाहर में यानी अनकंट्रोल हो गया और हल लेकर भागा। हल को लेकर ही घसीटता हुआ भागने लगा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, दोनों फिर भाग जाते वहाँ से। लेकिन गले में जो थी मोटी मोटी रस्सियाँ से वो लोग बंधे हुए थे। वे दोनों बैल बंधे हुए थे। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। दोनों भाग के कहाँ जाता? रस्सी मोटी थी, वो भाग नहीं सकता था। इसलिए वो जो था मोती तो ना समझी का काम करता था। हीरा समझदार था, तो हीरा बार बार उसे समझाता कि भागना व्यर्थ है। मुख भाषा में अपनी, मुख मतलब होता है गूंगा, तो अपनी भाषा में वो हिंट कर रहा है मोती को कि भागना व्यर्थ है मोती। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती कह रहा है कि अभी तो तुम्हारी जान ही ले लेता ये गया, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। देखिए, कह रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है, काम से हम लोग जी चुरा रहे हैं। और गया जो है मालिक वहाँ का, वो गुस्सा में है, तो अब की हो सकता है वो जान भी ले लेगा। तो कह रहा है ये मोती कि मार पड़ेगी तो पड़ेगी, बैल का जन्म ही हुआ है तो कहाँ मार से कहाँ बच कर जाएंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी। इस अपने आँखों से दोनों बैल देखता है कि दो आदमियों के साथ गया फिर बैल के पीछे आ रहा है। तो मोती मुख भाषा में कहता है हीरा को कि कहो तो इसे मैं भी मजा चखा दूं, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मोती गुस्सेवर प्रवृत्ति का है, और हीरा बार बार वो है जो आग में पानी का काम करता है। हमेशा उसे मोती को शांत करते रहता है और क्या कहता है कि खड़े हो जाओ, इसी में भलाई है। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। यहाँ मोती कह रहा है कि मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। यहाँ हीरा कहता है, हीरा जो है सहनशील है, सहिष्णु है, वो मारपीट नहीं जानता है। वो हमेशा बैल जानवर होते हुए भी वो धर्म और अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ता है। वो कहता है हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रह गया। मोती जो है अपनी गुस्सा को मन में, दिल में दबाए रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। यानी अच्छा हुआ जो इस वक्त हीरा मारने के मूड में नहीं था। हीरा नहीं, गया मारपीट नहीं किया, दोनों बैलों को मारपीट नहीं किया, नहीं तो मोती भी आज छोड़ने वाला नहीं था। वो भी मन में बनाए हुए था कि आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए। उसके तेवर मतलब उसके गुस्सा को देखकर
गया समझ गया और उसके सहायक जो साथ में आया था आदमी, वो समझ गया कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत मतलब होता है कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत का मतलब हुआ कि हितकर है, इसमें फ़ायदा है। अगर हम इससे अभी अड़ जाते हैं, इसे मार देते हैं, तो हो सकता है दोनों बैल कुछ भी कर सकता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। देखिए अब यहाँ कहानी जमती है। एक बच्ची जो होती है वो बैलों को इस तरह सताया जाना समझ रही है, और क्या होता है सो सुनिए कि एक लड़की जो थी वो 2 रोटियां लेकर लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। देखिए बैल इतना बड़ा शरीर, एक एक रोटी से क्या तृप्ति होती, लेकिन बहुत बड़ी तृप्ति मिली। कैसी तृप्ति? तो ही हृदय को मानो भोजन मिल गया हो, मानो कि बहुत बड़ा प्यार का दिया हुआ से दी हुई वो रोटी थी। वो रोटी जो थी वो बच्ची के द्वारा बहुत प्रेम से दी गई थी। और यही भी किसी सज्जन का यहाँ भी, और क्या कह रहा है कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। सज्जन मतलब जानते हैं, साधु। लड़की भैरव की थी। वो लड़की किसकी थी? भैरव की। गया का भाई भैरव था, उसकी बेटी थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। जिस तरह गया के हाथों दोनों बैलों का अपमान हो रहा था, उसी तरह ये जो छोटी बच्ची थी वो अपने माँ के हाथों सताई जा रही थी। इसीलिए दोनों में आत्मीयता हो गई। दोनों बैल और बच्ची की दशा एक जैसी थी, इसीलिए दोनों में आत्मीयता हो गई थी। दोनों में आना। आज के वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में